जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में संबंधित हैं, उनसे हमारा विशेष अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन था, जिसको पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। और इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। इसी सिलसिले में कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रयागराज में एक कार्यक्रम था, और उधर रायबरेली में केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम था। दोनों जगह 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी अपनी मांग लेके पहुंचे। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे इस बात से क्या अंदाज लगाया जा सकता है, इससे हम लोगों को क्या सीख मिल रही है, क्या हम लोगों को नियुक्ति कैसे मिल सकती है, इस पर आज दोस्तों बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करता हूं कि प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही ज़्यादा निंदनीय रहा, जो कि आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों के साथ बड़ी ही अभद्रता की। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा हम लोग केवल अपनी मांग लेके अपने नेता के सामने, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री के सामने गए थे। 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। साथियों, ये अगर कोई ये कहता है ये कोई किसी सिंगल पर्सन के साथ अभद्रता की गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम सभी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी के साथ अभद्रता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब सभी साथियों के अंदर जमीर जागेगा, सभी साथी निकलेंगे और सभी भाई बहन प्रयास करेंगे कि हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये लिस्ट नहीं आई थी, उससे पहले भी कड़ा संघर्ष किया गया था, और हम लोग कई बार इको गार्डन में धरना दिए थे, गोरखपुर में भी धरना दिए थे, यहाँ तक कि उस टाइम हमारे 5 साथियों को जेल हुई थी। तो मेरे साथियों, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, और हमें पूरा विश्वास है कि अब हर अभ्यर्थी जागेगा, हर मेरा भाई बहन जागेगा जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, उस स्तर से प्रयास करते रहिए, जिससे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल सके। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भरे मन से कहा कि आप लोग का मैटर संज्ञान में है, और जो भी है मीटिंग के लिए भी हमारे साथियों से मीटिंग के लिए भी बोला गया है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अपना मैटर जरूर सुलझेगा, लेकिन मेरा सब साथियों से, सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, खास करके जहां पर कोई प्रोग्राम होता है या कुछ होता है, वहां के आसपास के साथियों को, लगभग 10-12 जिले के आसपास के साथियों को जरूर पहुंचना है। साथियों, अगर हम सब लोग यही सोचते रहेंगे कि मेरी लड़ाई विशेष साथी कोई 10, 15, 20, 50 साथी हैं वही लड़ेंगे, तो हम कैसे इस 6,800 की लिस्ट में, कुछ चयन लिस्ट में कैसे सबका सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी हैं और जारी बने रहने चाहिए। साथियों, आपको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में ओबीसी एससी का मुद्दा हाईलाइटेड है। आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके 2 कार्यकाल पूरे होने को जा रहे हैं, और तीसरे कार्यकाल के लिए भी दमदारी के साथ
उम्मीदवारी है उनकी। अगर हम सब लोगों का ये मुद्दा उनके संज्ञान में आएगा, जरूर जरूर हम लोगों के वो जल्द नियुक्ति प्रदान करने के लिए सूचित करेंगे। और साथियों, आप लोगों को पता है कि जब ये लिस्ट आई थी तब भी केंद्रीय मंत्रियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। यही माननीय केशव प्रसाद मौर्य सर, यही माननीय अनुप्रिया पटेल दीदी जी, और इसके साथ साथ माननीय धर्मेंद्र प्रधान सर, इनका बहुत अहम रोल था। इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का भी बहुत अहम रोल था। मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ हम लोगों को लगा रहना है। और आगामी महीने में, आगामी दिनों में हम लोगों को क्या करना है, कैसे क्या करना है, पोस्टर बार में भी कहाँ क्या करना है, आप लोग देख रहे होंगे। हमारे कुछ बहुत ही ज़्यादा सक्रिय साथी आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं। उसी हिसाब से, उसी डायरेक्शन से अगर सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी सफल होंगे। आप लोगों ने देखा कि कल के ही कार्यक्रम में माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने भी अपना मैटर, जब अपने साथियों ने दिखाया, वो पोस्टर बैनर दिखाए, तो उन्होंने भी जो कहा कि उनका जो एक संकेत रहा, उससे कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने भी कहा कि जितनी मेरी ताकत है उतना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के अगर नेताओं ने आपको भेजा है तो आप उनसे करवा के देख लीजिए। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि माननीय दीदी जी, हम लोग किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार हैं, और हम ओबीसी एससी के पिछड़े दलित हैं। मुझे आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपके बदौलत ही ये लिस्ट निकली थी, मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी अपने इन भाइयों पर, इन बहनों पर कृपा करेंगी और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करेंगी। हमें पता है, हम वही आदमी अपनी दिखाने अपनी मांग लेके जाता है जहां उसे विशेष उम्मीद होती है, विशेष आस होती है। तो हम सबको इन दोनों नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य सर, माननीय अनुप्रिया पटेल दीदी जी हम लोगों की मांगों को सुनेंगी और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति देंगी, दिलवाने के लिए प्रयास करेंगी। अब रही बात ये कि कितने दिन में ये प्रयास बदलता है, तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए शीर्ष नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी से विशेष निवेदन करें। जैसे आपने पहले कहा था, वैसे अगर आपने मेरी बात रखी जाके, हम सब लोगों की बात रखी जाके, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो कोर्ट का मैटर हो या अन्य कोई मैटर हो, बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो सकता है। तो मैं दीदी से भी, माननीय अनुप्रिया पटेल दीदी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से कि हम लोगों पर विशेष दया कीजिए। और हम लोग वैसे ही 3 साल से भटक रहे हैं। हम ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती थी, लेकिन खामियाजा हम ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी उठा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से कि हम पर दया कीजिए। हम सब लोग आपके ही वर्ग के हैं, आपके ही छोटे भाई बहन हैं। हम लोगों को नियुक्ति दिलाने के लिए एक बार शीर्ष नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक अब एक सिफारिश करिए कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसी अक्टूबर नवंबर में नियुक्ति मिल जाए। मैं ऐसी आपसे निवेदन करता हूं 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं, उप मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं, और सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों के माता पिताओं से भी निवेदन करता हूं, भाई बहनों से निवेदन करता हूं, जहां पर भी जैसे भी बुलाया जाता है आप लोग मदद करिए। एक के होने से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सब लोग एक साथ कार्य करेंगे, अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे, तो हम लोगों को नियुक्ति बहुत जल्द मिलेगी। साथियों, मैं आप लोगों से विचार अपना पेश करना चाहता हूं कि सभी साथी केवल एक एक स्पीड पोस्ट
माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, केवल माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और एक माननीय गृह मंत्री महोदय से 2 स्पीड पोस्ट करनी है, जिसमें अपनी गृह विधा 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों केवल लिखनी है और वो स्पीड पोस्ट या जैसे भी आप कर सकते हैं, ये 2 स्पीड पोस्ट भेजनी है माननीय गृह मंत्री महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन स्वरूप। मुझे उम्मीद है ये कार्य बहुत जल्द शुरू करेंगे हमारे भाई बहन, इसकी शुरुआत भी होगी और साथियों जल्द जल्द हम सफल होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। आप सब लोग ये काम शुरू करेंगे, हम भी करेंगे शुरुआत। और साथियों जैसे ही जो होगा जल्द देखेंगे। साथियों अभी हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, इसके साथ साथ साथियों जो भी कंडीशन होगी, जिस भी हालत में साथी होंगे, मैं ऐसे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभारी हूं उन साथियों का जिन्होंने वो जोश वो जज्बा दिखाया कि हजारों की भीड़ में 20-25 शेर जैसे मेरे साथी भाई बहन वहां पहुंचे और अपनी मांग रखी। रायबरेली में भी हमारे भाई बहनों ने जो दिखाया साहस, उसकी भी बहुत सराहना करता हूं। और मैं इन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि हम लोगों पर गौर कीजिए और हम लोगों को जल्दी नियुक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हम सब आपके आजीवन आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।